जय श्री राधे। आपको आज मैं बताऊंगी कि जो भक्त वृंदावन या बरसाना जाते हैं वो श्री बिहारी जी और राधा रानी के लिए कुछ न कुछ भेंट में लेकर तो जरूर जाते हैं। सभी के मन में जरूर आता होगा क्या जो हम बिहारी जी के लेकर जाते हैं क्या उसका वे भोग लगाते हैं या नहीं। इसी पर आधारित है हमारी आज की कथा कि कैसे एक भक्त की बिहारी जी ने भेंट स्वीकार की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ठाकुर श्री नाथ जी के बारे में। उनके प्रिय भक्त थे त्रिपुरदास जी। त्रिपुरदास जी हर साल श्री नाथ जी के लिए ही बड़े ही महंगे वस्त्रों का अंगरखा बनवाते थे और श्री नाथ जी को वो अंगरखा बहुत ही प्रिय था। गोस्वामी श्री विठल नाथ जी बड़े ही प्रेम से उसे धारण करवाते थे। एक समय ऐसा आया कि राजा ने त्रिपुरदास जी का सब कुछ छीन लिया। त्रिपुरदास जी दाने दाने तक के भी मोहताज हो गए। शरद पूर्णिमा का दिन आया और त्रिपुरदास जी के मन में आया कि वे अब ठाकुर जी के लिए अंगरखा कैसे बनवाएंगे, क्योंकि हर साल वे बड़े ही महंगे वस्त्रों का अंगरखा बनवाते हैं। तो उनके घर में एक पीतल का दवात पड़ा था। उन्होंने उसको बेच डाला जिससे उन्हें 1 रुपया मिला। महंगा वस्त्र तो सिलवा नहीं पाए परंतु एक मोटे कपड़े का थान लिया और ठाकुर जी के लिए संभाल कर रख दिया। मन में आती कि उस स्वामी श्री विठल नाथ जी के आगे वे इतने मामूली से थान को लेकर कैसे जाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर उनका कोई सेवक यहाँ आएगा तो वे उसे पकड़ा देंगे और ऐसे ही हुआ। श्री नाथ जी के मंदिर का एक सेवक उनके गांव में आया। उन्हें त्रिपुरदास जी ने वे अंगरखा भिजवा दिया और कहा कि गोस्वामी श्री विठल नाथ जी को मत बताएं कि वे उन्होंने भेजा है, आप इसे भंडारी जी को ही दे देना। सेवक ने ऐसा ही किया। सेवक ने वो थान भंडारी जी को दे दिया। भंडारी जी ने वो थान खोला और उसे बिछाकर ठाकुर जी के अमूल्य वस्त्र उस पर रख दिए और वे थान अब ठाकुर जी की सेवा में ना गया। श्री नाथ जी से ये सहा ना गया कि मेरे भक्त ने इतने प्रेम से मेरे लिए ये थान भेजा है और ये सेवा में नहीं आया। और ठाकुर जी ने एक लीला रची। ठाकुर जी ने गोस्वामी श्री विठल नाथ जी से कहा कि आज मुझे बड़ी ही ठंड लग रही है, कोई उपाय कीजिए। गोस्वामी श्री विठल नाथ जी ने एक बड़े ही अमूल्य वस्त्र का थान लेकर उसका अंगरखा बनवाया और ठाकुर जी को धारण करवाया। पर ठाकुर जी की ठंड तो जाए ही ना और उनकी आगे अंगीठी भी जला दी, पर ठाकुर जी की अब किसी तरह से ठंड ना जाए। गोस्वामी श्री विठल नाथ जी समझ गए कि किसी भक्त पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा, जिस जिसने सेवा भेजी है उन सभी के मुझे नाम बताए। सेवक ने सभी के नाम बता दिए परंतु त्रिपुरदास जी का नाम नहीं बोला। गोसाई जी ने पूछा कि त्रिपुरदास जी ने कोई सेवा नहीं भेजी, तो सेवक ने कहा कि भेजी थी परंतु वो एक मोटे कपड़े का थान है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गोस्वामी श्री विठल नाथ जी ने कहा कि अभी उसे मेरे सामने लेकर आओ और सेवक उस थान को सामने ले आया। गोसाई जी ने उसी समय दर्जी को बुलवाया और उस मोटे कपड़े का अंगरखा बनवा दिया और ठाकुर जी को धारण करवाया। ठाकुर जी उस अंगरखा को पहनकर बहुत प्रसन्न हुए और गोसाई श्री विठल नाथ जी से बोले कि अब मुझे ठंड नहीं लग रही। ये सुनकर गोसाई श्री विठल नाथ जी की सारी लीला समझ गए और ऐसे ही अपने भक्त त्रिपुरदास जी पर श्री नाथ जी ने कृपा की। तो बंधु, बिहारी जी अपने हर भक्त की भेंट स्वीकार करते हैं परंतु उस भेंट के साथ आपका भाव भी होना चाहिए। तो आज की हमारी कथा यही तक की थी। अब हम मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।